हेलो फ्रेंड्स, मैंने गाड़ी ली थी ये मारुति ब्रेजा लेते समय मैंने अपने बहुत सारे पैसे सेव कर लिए थे सिर्फ इनके ब्रेकअप्स चेक करके, क्योंकि बहुत सारे हिडन चार्जेस होते हैं जो उसके अंदर लगे होते हैं, आपको मालूम नहीं होता। आप चाहो तो पे करो, आप ना चाहो तो ना पे करो। कौन कौन से वो चार्जेस होते हैं। मैंने अपनी गाड़ी जो मुझे 11,65,000 रुपए में ऑन रोड बताई गई थी 10,90,000 रुपए में ली है। और हाँ, इसमें कोई ऐसा डिस्काउंट नहीं है जो डीलर की तरफ से मिला हो, कोई भी डिस्काउंट नहीं, 1 रुपए का डिस्काउंट नहीं। मैंने पूरे पैसे दिए, सिर्फ उनके ब्रेकअप को चेक किया और ब्रेकअप चेक करने के बाद जो जो एड ऑन्स थे, भले वो इंश्योरेंस के हों, फास्टैग के हों, EX के हों, वारंटी के हों, वो सारी चीज़ों को अलग अलग करके जो मुझे चाहिए था सिर्फ वो लिया, बाकी चीज़ों को नहीं लिया। और आपको वो तरीके भी बताऊंगा जिसको बोलने के बाद कोई भी शोरूम क्यों ना हो, आपको वो करने से मना नहीं कर सकता। आपको वो लेस उनको करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। जब भी आप गाड़ी को लेते हो, पहले उसका प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन करो। PDI की एक डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है जिसमें मैंने बताया कि किस तरह से लेने से पहले आपको PDI करनी चाहिए। PDI में कुछ तो ऐसे मेजर फॉल्ट्स होते हैं जिनको देखने के बाद आपको गाड़ी कभी भी नहीं लेनी है, छोड़ देनी है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी माइनर चीजें होती हैं, जैसे हल्का सा कहीं बम्पर पे स्क्रैच या फिर कहीं आपको डैशबोर्ड पे स्क्रैच दिखता है, कुछ फिटिंग का दिक्कत दिखती है, तो इस तरह की चीजों में आप अगर चाहो तो उनसे डिस्काउंट ले सकते हो। वो डिस्काउंट एक डिफरेंट मैटर है, लेकिन मैं जो ब्रेकअप्स बता रहा हूँ वो हर चीज को करने के बाद है। पहले आपने ये कर लिया PDI में आपने चेक कर लिया। अगर आपको कुछ लगता है ऐसा तो आप वो उनको एग्री करा लीजिए, ठीक है इतने कम करेंगे, उसको साइड में रख दीजिए। अब आ जाइए आप सीधे टेबल पे जब आप बैठते हैं तो आपको पूरी एक लिस्ट बना के दी जाती है। देखिए, एक्स शोरूम प्राइस इतना है, इसके बाद एक्सटेंडेड वारंटी हमने इतनी जोड़ी है, इसके बाद ये चीज़ जोड़ी है, फास्टैग जोड़ा है, इंश्योरेंस जोड़ा है, RTO जोड़ा है, 4-5 चीज़ें वो कैलकुलेट करके आपको टोटल प्राइस बता रहे होते हैं। आपको क्या करना होता है, जो अगर आपने पहले डिस्काउंट इनसे कुछ तय किया है, भले वो आपको किसी गाड़ी के कुछ फॉल्ट के बदले हो, किसी स्क्रैच के बदले हो, या फिर कोई गाड़ी अलग से लेने के लिए भी ये लोग डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, ये वाला मॉडल ले लीजिए, इस पे इतना डिस्काउंट देंगे। अगर कुछ ऐसा है तो वो डिस्काउंट आपको माइनस कराना है कहाँ, अपने एक्स शोरूम प्राइस के ऊपर। नीचे लास्ट में माइनस नहीं कराना है, आपको एक्स शोरूम प्राइस पे कराना है। अब उसके नीचे आप आएंगे, आपको एक चीज मिल रही होती है वहां पे, इंश्योरेंस, फास्टैग और एक्सटेंडेड वारंटी, एक्सेसरीज, ऐसा भी कुछ करके वो लोग बनाते हैं। बाकी अलग अलग शोरूम के अलग अलग बहुत सारी चीजें होती हैं। आपके लिए जरूरी चीजें हैं वो क्या है देख लीजिए। अगर आप चाहो तो सिर्फ एक्स शोरूम प्राइस देकर गाड़ी ले सकते हो। RTO भी आप चाहो तो आप खुद से करा सकते हो। इंश्योरेंस आप चाहो तो आप खुद से करा सकते हो। फास्टैग आप खुद करवा सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है वहां से लेने का। अब आप देखिए, सेकंड रो में आपको मिलेगा फास्टैग के लोग कुछ 1400 रुपए, कहीं 2000 रुपए, कहीं 3000 रुपए अपने मनमाने ये लोग लिख देते हैं कि ठीक है जी इतने पैसे लगेंगे फास्टैग के। आप पहले तो उनको मना कर दीजिए, फास्टैग मुझे आपसे नहीं चाहिए। ऐसा कोई बाउंड नहीं है कि आपको फास्टैग वहीं से लेना पड़ेगा। कैसे आपको बाहर से लोगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब आ जाइए आप सीधे अपने इंश्योरेंस के ऊपर। इंश्योरेंस सबसे बड़ी चीज है जिसमें सबसे ज्यादा मार्जिन होता है। इंश्योरेंस के ऊपर डीलरशिप का ऑलरेडी मार्जिन होता है। आप अगर उनको बोलेंगे कि आप मार्जिन माइनस कर दीजिए, तो अगर वो चाहेंगे तो माइनस करेंगे। वैसे वो पहले तो कोशिश करेंगे कि माइनस ना करें, बोलेंगे नहीं जी इतना ही होता है। आप उनसे चेक कराइए कि इस इंश्योरेंस के अंदर क्या क्या एड ऑन्स हैं, मुझे वो दिखाइए। अब एड ऑन्स क्या होते हैं वो बता देता हूँ। जब हम इंश्योरेंस लेते हैं किसी भी कार का, उसके साथ तरह तरह के एड ऑन्स होते हैं। आपकी सुविधा के हिसाब से आपको ये एड ऑन्स चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको टायर का एक एड ऑन्स चाहिए कि मेरे टायर में कुछ कट लग जाए, कुछ भी हो जाए, फ्लैट हो जाए, तो उसका मुझे क्लेम मिलेगा, वो एक एड ऑन्स होगा। आपकी चाबी कहीं खो जाती है, उसके लिए एक अलग से एड ऑन्स होता है। आपका इंजन वाटर डैमेज होता है या लुब्रिकेंट नहीं है, इंजन सीज हो गया, उस चीज के प्रोटेक्शन के लिए एक अलग एड ऑन होता है। और साथ में एक RSA एड ऑन भी होता है, रोड साइड असिस्टेंस। इस चीज के मिला के ये लोग बहुत सारे पैसे ऐसे जोड़ रहे होते हैं। तो आपको अपना कराना है, पहले एड ऑन्स को अलग कराइए। कौन कौन से एड ऑन्स आपने जोड़े हैं, बोलेंगे ये जोड़े हैं, ये जोड़े हैं, ये जोड़ेंगे। अब आपको लगता है कि कौन से एड ऑन जरूरी हैं, आप लीजिए, नहीं लगता है मत लीजिए। थोड़ा सा आपको मैं क्लियर समझा देता हूँ। रोड साइड असिस्टेंस, RSA के नाम पे कई बार 1000 रुपए, 1200 रुपए, 2000 रुपए, जो भी अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी का अलग अलग प्राइस होता है, ये जोड़ा होता है इन्होंने। लेकिन मेरी समझ से इस RSA को लेके कोई बेनिफिट नहीं होता है। आपको मैं डिटेल में आगे कभी समझा दूंगा। मैंने खुद फेस किया हुआ है, लोगों को देखा है जो रोड पे खड़े होते हैं, RSA को कॉल करते हैं। RSA को कॉल करने के बाद उस RSA से कमीशन जाता है शोरूम के ऊपर या किसी शॉप के ऊपर, पर्टिकुलर वर्कशॉप के ऊपर। अब अगर आप खड़े हैं एक सिटी में, फॉर एग्जाम्पल आप नोएडा में खड़े हैं, तो आपको कोई बाउंडेशन नहीं होना चाहिए कि गुड़गांव से गाड़ी आएगी और आपका व्हीकल गुड़गांव लेके जाएगी। और अगर ये RSA नहीं होगा तो आप अपने मन से नोएडा में आसपास ही कहीं करा सकते हैं।
ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। इस तरह की कई चीजें होती हैं, आपको कभी डिटेल में बताऊंगा। तो मुझे लगता है कि ये RSA कोई ऐसा फायदा नहीं देता है। हाँ, अगर ये RSA करीब 50 रुपए या 100 रुपए का है तो आप एड ऑन करा सकते हैं। 50 रुपीज का RSA यूनाइटेड इंडिया में था, मैंने ऐड कराया था। की लॉस, अगर आपको लगता है कि मुझे की लॉस वाला लेना है आप ले लीजिए, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। एक एड ऑन होता है इनवॉइस वैल्यू। अगर आपकी गाड़ी कभी चोरी हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो आपको वो इनवॉइस वैल्यू मिलती है, अदरवाइज आपको वो डेप्टेशन के बाद जो वैल्यू होती है वो मिल रही होती है। तो इस तरह के बहुत सारे एड ऑन्स होते हैं, लेकिन मेरी समझ में ये इसमें से कोई भी एड ऑन्स आता नहीं है। हाँ, जीरो डेप्ट करके एक एड ऑन होता है, वो आप करा सकते हैं। साथ में कंज्यूमेबल का एक एड ऑन्स होता है, वो करा सकते हैं। इसके अलावा जो एड ऑन्स होते हैं बहुत ज्यादा कुछ बेनिफिट नहीं देते हैं। और सच बताऊं तो आपको ये इंश्योरेंस जो है लास्ट में एक TNC छोटा सा लिखा रहता है, टर्म्स एंड कंडीशन। जब आप इंश्योरेंस में काम कराने जाते हो तो आपको वो बोलते हैं नहीं जी ये पार्ट तो इसका है, नहीं जी ये तो इसका आता है, इसमें इतना % ही मिलेगा, इतने लगे हैं इतने आपको लगेंगे। तो वो बहुत सारी चीजें होती हैं, कुल मिला के बात बराबर ही बैठती है। कोशिश कीजिए कि जितने कम से कम एड ऑन्स आप करा सकते हैं। और हाँ, अगर वो लोग एड ऑन्स कम करने को रेडी नहीं है तो आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ, वो आप करिए। आप सीधे किसी भी इंश्योरेंस को डायरेक्ट कॉल कीजिए। कॉल करने के बाद अपनी कार की डिटेल बताइए, डिटेल करके उनसे कोटेशन लीजिए। और याद रखिए, जब भी आप PDI कर रहे हो, अपने कार का इंजन नंबर, चेसिस नंबर, इसका एक फ़ोटो ज़रूर लेके रखिए, क्योंकि ये फ़ोटो आपको काम आता है उस इंश्योरेंस लेने के टाइम। जब आप वो सारी चीज़ें डिटेल उनको दोगे, कोटेशन आपको दे देंगे, और वो कोटेशन आपकी आएगी डेफिनेटली शोरूम के प्राइस से जस्ट आधे में आएगी। मेरा 40,000 कुछ रुपए का इंश्योरेंस बन रहा था ब्रेजा VXI का, और जब मैंने कोटेशन लिया पॉलिसी बाजार से तो वो मुझे कोटेशन मिला लगभग 22,000 रुपए के आसपास। एक आध एड ऑन्स भी मैंने उसमें लगवाए थे। आप देखिए 40,000 और 22,000 कितना डिफरेंस हो जाता है। आप सीधे उनको बताइए देखिए इतना इंश्योरेंस है, अगर आप देते हैं इस वैल्यू में तो ठीक है, नहीं तो ये इंश्योरेंस आप डायरेक्ट ले सकते हैं। आप चाहो पॉलिसी बाजार से लो या किसी से भी लो, मैं कोई ऐसा प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैंने पॉलिसी बाजार को कॉल किया था इसलिए बता रहा हूँ। आपको सिर्फ 15 मिनट के अंदर पॉलिसी मिल जाती है। इंजन नंबर, चेसी नंबर आपको सिर्फ देना होता है, और आपको सिर्फ ये लोग इसी भ्रम में डालते हैं कि नहीं इंश्योरेंस तो हमारे यहाँ से मैंडेटरी है लेना और आपको लेना ही पड़ेगा, आप नहीं लोगे तो गाड़ी बाहर नहीं निकल सकती। आप उनको बोलिए आप यहीं बैठिए, मैं 15 मिनट के अंदर आपको इंश्योरेंस देता हूँ। इंश्योरेंस आपके मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, ईमेल पे आराम से आ जाता है। आप वो इंश्योरेंस कराइए और इनको दे दीजिए कि ठीक है साहब अब गाड़ी निकलने दीजिए। कोई भी मना नहीं कर सकता कि आप इंश्योरेंस बाहर से लो, कोई भी जबरदस्ती नहीं कर सकता कि आप इंश्योरेंस उनके ब्रांड से ही लो। अभी जस्ट हाल में ही एक मामला हुआ था, ऐसा ही केस हुआ था, मारुति के ऊपर पेनल्टी पड़ी थी। आप उसका एक आर्टिकल संभाल के रख लीजिए, वो आर्टिकल उनको दिखा दीजिए, देखिए जी ये पेनल्टी हुई थी, आप जबरदस्ती करेंगे हमसे तो हम कंप्लेन करेंगे। और ये सारी चीजें आपको लास्ट में करनी है, जब सारी डील हो जाएगी उसके बाद। अब जब वो देखेंगे कि हाँ इतना वैल्यू मिल रहा है तो वो खुद से अपना मार्जिन कम करेंगे, जो मार्जिन होगा वो माइनस करेंगे, फिर आपको लगा के देंगे साहब इतने का वैल्यू आ रहा है। आप देख लीजिए, बेवजह के एड ऑन्स में मत फंसना। इसके बाद भी कोशिश करते हैं लोग कि सर ये एड ऑन्स और ले लीजिए, ये एड ऑन्स और ले लीजिए। अगर आपको लगता होगा तो लेना, अदरवाइज मेरा रिकमेंडेशन तो ये है कि बहुत ज्यादा एड ऑन्स लेने की ऐसा कोई जरूरत होती नहीं है। अब इसके बाद नंबर आता है एक्सटेंडेड वारंटी। एक्सटेंडेड वारंटी के हर कंपनी अलग अलग पैसे लगाती है, कोई 20,000 लगा रहा है, कोई 25,000 लगा रहा है। मेरे केस में इन लोगों ने 21,000 22,000 रुपए कुछ ऐसे लगाए हुए थे। एक्सटेंडेड वारंटी मैंने फुल माइनस करा दी। एक्सटेंडेड वारंटी खुद अपने आप में एक स्कैम है, ऐसा मैं समझता हूँ, ऐसा इल्जाम नहीं लगा, और ऐसा मैं समझता हूँ। क्यों समझता हूँ ऐसा, वो आपको एक डिटेल वीडियो में जरूर समझाऊंगा। एक्सटेंडेड वारंटी का चक्कर क्या है, मैंने वो माइनस करा दी। अब इसके बाद कुछ पैसे इन्होंने खुद से जोड़े होते हैं एक्सेसरीज के नाम पे, कि इतने पैसे हम एक्सेसरीज के ले रहे हैं आपसे, इतने की एक्सेसरीज आप लो, जिसमें से कि एक्सेसरीज आपको जो लेनी चाहिए, वैसे तो आपको जो पसंद है आप ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने जो एक्सेसरीज लिए यहाँ से सिर्फ वो चीज़ें जो बाहर आपको नहीं मिलती, जिनकी क्वालिटी बाहर मैच नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, आपको मैट लेनी है, ब्रेजा में जो मैट मिल रही थी वो मैट बाहर वैसी नहीं मिल रही थी, मैंने सिर्फ मैट ली। और साथ में मड फ्लैप मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वहीं से लगा लीजिए। अदरवाइज जो मड फ्लैप आप बाहर से लगवाते हैं, वो बाहर से लगाते समय कुछ होल करते हैं, ड्रिल करते हैं, फिटिंग प्रॉपर नहीं आती है। और जब आप यहीं से मड फ्लैप लगाएंगे तो वो फिटिंग प्रॉपर होगी। मड फ्लैप मेरे ख्याल से 200 400 600 रुपए से ज़्यादा के नहीं होते। तो मैंने सिर्फ मैटिंग ली थी और मड फ्लैप लिए थे, ये 2 आइटम लिए थे। फास्टैग के नाम पे ये लोग 1500 2000 3000 जो भी लगता है, अपने शोरूम वाले अलग अलग लिखते हैं। फास्टैग आप उनसे मत लीजिए, आप बोल दीजिए नहीं फास्टैग की मुझे जरूरत नहीं है। आप फास्टैग नहीं लेंगे तो कैसे काम चलेगा, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा वो बताता हूँ आपको। सिंपल, अपनी गाड़ी शोरूम से निकालिए, लेके जाइए। कभी भी रास्ते में कोई भी टोल पड़ता है, आप टोल के पहले देखेंगे कि आपको बहुत सारे फास्टैग बेचने वाले मिल रहे होते हैं, और नहीं भी मिल रहे तो आप टोल बूथ के वहां से आप पता कर सकते हो, आपको फास्टैग मिलेगा। फास्टैग कैसे मिलता है,
आपको जाना है, अपने इनवॉइस को दिखाना है, इंश्योरेंस को दिखाना है। सिर्फ इनवॉइस और इंश्योरेंस, दो चीजों की जरूरत होती है, इसके बाद कुछ जरूरत नहीं होती है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि गाड़ी का भी नंबर नहीं आया है तो हम कैसे ले लेंगे। देखिए, बिना गाड़ी के नंबर के इंश्योरेंस भी लिया जा सकता है, बिना गाड़ी के नंबर के फास्टैग भी लिया जा सकता है। फास्टैग के लिए आपने इनवॉइस दिया, इंश्योरेंस दिया, अब आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। आपके मोबाइल नंबर पे लिंक देते हैं वो लोग, उस लिंक पे 250 रुपए का सिर्फ पेमेंट करना होता है और उस 250 रुपए में 150 रुपए आपको वॉलेट में मिल जाते हैं। सिर्फ 100 रुपए उसका चार्ज लगता है, जिसका चार्ज यहाँ पे आपको 1400 और 1500 और 2000 रुपए देना पड़ रहा था, और वो एक्टिवेट हो जाता है मुश्किल से 2 मिनट के अंदर। और जब आपका नंबर आरटीओ से मिल जाएगा तो वो नंबर आप खुद से अपने फ़ोन से उसमें एंटर कर सकते हैं, केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। आरटीओ में भी अगर आपको लगता है कि उस टैक्स से एक्स्ट्रा इन्होंने कुछ पैसे लिए हुए हैं तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज उनसे वो पैसे कम करवा सकते हैं। और हाँ, गाड़ी की पीडीआई प्रॉपरली ज़रूर करना, पीडीआई किए बिना गाड़ी मत उठाना। कैसे पीडीआई मैंने की है, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, वो ज़रूर देख लेना। और अभी आप देखो, ये मेरे इनवॉइस हैं जो मैंने वहाँ पेमेंट की है। टोटल 11,000 रुपये एडवांस दिए थे, 3 लाख रुपये मैंने बैंक से ट्रांसफ़र किए, 6 लाख रुपये एक बार बैंक से ट्रांसफ़र किए और 1,84,000 रुपये मैंने कैश ट्रांसफ़र किए। इसके अलावा कुछ भी पेमेंट मैंने नहीं किए। 5,000 रुपये इसमें आसपास लगभग हैं एक्सेसरीज़ के, जो मैंने इनसे लिए, जो ज़रूरी चीज़ें थी। बस फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और हाँ, मन में कोई सवाल हो या मुझे कुछ बताने से रह गया हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।